जोहार, आप देख रहे हैं फास्ट ट्रैक न्यूज झारखंड, जो आपको रखे अपडेट। तेजस्वी यादव रविवार को रांची पहुंचेंगे और कार्निवाल हॉल में राजद कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। उनका यह दौरा झारखंड के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य और महागठबंधन में चल रही खींचतान के बीच महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने रेलवे को राजशाही और पीड़क मानसिकता वाला बताया है। उन्होंने ट्रेनों की लगातार लेट लतीफी और यात्रियों की प्रताड़ना के खिलाफ 7 अप्रैल को टाटा नगर जंक्शन पर विशाल धरना देने की घोषणा की। झारखंड सरकार इस माह रांची में एक बड़े कार्यक्रम में लगभग 2000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेगी। ये नियुक्तियां झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से हुई हैं। गुड्डू खलीफा हत्याकांड का 24 घंटे में खुलासा कर दिया है। जांच में सामने आया कि 10.5 डिसमिल जमीन विवाद में पार्टनर इजराइल आजाद उर्फ मिंटू डाला ने कुख्यात अपराधी फैज खान को 2 लाख रुपए की सुपारी देकर हत्या कराई थी। पतरातू के रियाड़ा औद्योगिक क्षेत्र स्थित ऑसम मिल्क प्लांट के गेट पर शनिवार सुबह अपराधियों ने गोलीबारी और बमबारी कर दहशत फैलाई। यह एक सप्ताह में दूसरी ऐसी घटना है जिससे पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। झारखंड सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सभी राशन कार्ड धारियों के लिए आधार आधारित ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने और गड़बड़ियों को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। धनबाद में झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड JBVNL ने स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए यूटिलिटी सेल्फ सर्विस ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप उपभोक्ताओं को अपनी दैनिक और मासिक बिजली खपत के साथ साथ खाते में बचे बैलेंस पर नजर रखने में मदद करेगा। जमशेदपुर पुलिस ने सीताराम डेरा के छायानगर में हुई फायरिंग और जानलेवा हमले के 4 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। करण वर्मा, निर्भय सिंह, कुणाल मुंडा और संतोष वर्मा को मानगो बस स्टैंड से पटना भागने की फिराक में पकड़ा गया। वारदात में प्रयुक्त पिस्तौल और छापड़ बरामद हुए। यह हमला छेड़खानी के विरोध का बदला था, जिसमें नंदू लोहार और शनि पुष्टि घायल हुए थे। पुलिस अन्य फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। जमशेदपुर के कदमा में पुलिस ने नाबालिग साली से दुष्कर्म के आरोप में जीजा को गिरफ्तार किया है। बिहार के भागलपुर की पीड़िता अपनी बहन के घर आई थी, जहां 29 मार्च को जीजा ने घटना को अंजाम दिया। आरोपी ने धमकी भी दी थी। इसके अतिरिक्त जुगसलाई और कदमा में मारपीट व जानलेवा हमले के 3 अन्य मामले भी दर्ज किए गए हैं। कथारा कोयलेरी में कोयले के विशाल स्टॉक में फिर आग लग गई है, उसी स्थान पर जहां पिछले महीने भी आग लगी थी। CCL प्रबंधन ने पिछली आग पर काबू पाया था, लेकिन पानी का छिड़काव बंद होने के बाद यह दोबारा भड़की। ब्राउन शुगर, कोकीन, चरस और गांजा जैसे मादक पदार्थों का बाजार पुलिस के लगातार प्रहार के बाद भी फल फूल रहा है। इसी बीच एक नई मुसीबत भी पुलिस के सामने है। वो मुसीबत है झारखंड में बनने वाले लोकल नशीले पदार्थ। अब ब्राउन शुगर का पाउडर और स्टोन झारखंड में ही बनाए जा रहे हैं, जो पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। पश्चिमी सिंहभूम जिला के लिए गर्व की बात है कि तीरंदाज विजय सुंडी ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने बैंकॉक में आयोजित वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज 2026 लेग 1 में स्वर्ण पदक जीतकर देश और जिले का नाम रोशन किया है। 29 मार्च से 5 अप्रैल 2026 तक आयोजित इस प्रतियोगिता में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए विजय सुंडी ने हरविंदर सिंह के साथ पुरुष वर्ग रिकर्व राउंड टीम इवेंट के फाइनल में चाइनीज ताइपे को 6-2 से हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। झारखंड के पलामू जिला में अमेरिका और इटली मेड पिस्टल से अपराधी के पास मौजूद है। इन्हीं विदेश हथियार से वो पुलिस पर गोलियां बरसा रहे थे। कुख्यात अपराधी फैज खान स्पेशली मेड इन इटली लिखा हुआ 7.65 mm का पिस्टल, जबकि फैज खान का साथी आदर्श कुमार धोनी मेड इन USA लिखा हुआ 09 mm के पिस्टल का इस्तेमाल कर रहा था। गुड्डू खलीफा हत्याकांड का पलामू पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसकी पुष्टि पलामू SP रीश्मा रमेशन ने की है। दरअसल पलामू के मेदिनी नगर के पालिका मार्केट में गुरुवार की रात गुड्डू खलीफा की सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। रांची जिला में शनिवार को एक बड़ा हादसा सामने आया है। रांची के रातू थाना क्षेत्र में एक तालाब में डूबने से 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई। काफी मशक्कत के बाद दोनों बच्चों के शवों को तालाब से बाहर निकाला गया। सेल ने भारतीय नौसेना के 4थे स्टील्थ फ्रिगेट INS तारागिरी को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मझगांव डाक शिप बिल्डर्स द्वारा निर्मित इस युद्धपोत में सेल के बोकारो, भिलाई और राउरकेला संयंत्रों से लगभग 4000 टन विशेष ग्रेड के स्टील प्लेटों का उपयोग किया गया। उपायुक्त के निर्देश पर दुमका के सरकारी स्कूलों में अब छात्र फर्राटेदार अंग्रेजी बोल सकेंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने प्रधानाध्यापकों और अंग्रेजी शिक्षकों के साथ बैठक कर स्पोकन इंग्लिश कोर्स शुरू करने का निर्देश दिया।
कोडरमा जिले में हाथियों का आतंक जारी है। वन विभाग की नाकामी से लोग परेशान हैं। पिछले 10 दिनों में 3 मौतें और 3 घायल हुए हैं। हाल ही में एक हाथी ने पथरडीहा गांव के शिवम लाइन होटल में घुसकर कर्मचारी उपेंद्र साव को गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिन्हें रांची रेफर किया गया। पश्चिम बंगाल के मालदा और मुर्शिदाबाद में मतदाता सूची से नाम हटाने के विरोध में प्रदर्शन जारी है। मालदा में 7 न्यायिक अधिकारियों को 9 घंटे बंधक बनाया गया था, जिसकी एनआईए जांच कर रही है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा में एक सनसनीखेज हत्या का खुलासा हुआ है। पुलिस ने बताया कि पैसों के लेन देन के विवाद में एक दोस्त ने ही अपने मित्र सुभाष बांद्रा की सुपारी देकर हत्या करवा दी थी।